गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी के लिए। मतलब हम प्लांट्स के बीच में प्रजनन को करवाएंगे किस लिए, ताकि उनकी जो फूड की क्वालिटी है, जैसे अगर कोई भी प्लांट प्रोटीन देता है या उससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, तो वो कैसे हमें उच्चतम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल सके, आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन भी आपको जानना ज़रूरी है। वो क्या है? विश्व में लगभग 840 मिलियन से भी अधिक लोगों को उनकी रोज़ाना की खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं होता। आप सभी को पता है कि 840 मिलियन, जो 1 मिलियन होता है वो अराउंड समथिंग 10 लाख के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हो कि विश्व में 840 मिलियन से भी अधिक लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना मिलता है या एक भी टाइम का खाना नहीं मिलता। आप ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा आपने। तो इनको जब खाना ही नहीं मिलता तो इनको हम बेस्ट क्वालिटी के फूड की बात हम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से देंगे? इस संख्या से कहीं अधिक लोग, लगभग 3 बिलियन सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन, विटामिन्स, अपर्याप्त अथवा छिपी भूख, हिडन हंगर के शिकार हैं। 3 बिलियन लगभग कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे पूरे विश्व की आबादी 7 बिलियन है, और 7 बिलियन में से विश्व के 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि भोजन तो मिलता है, लेकिन वो सूक्ष्म पोषकों मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और विटामिन्स का उनके शरीर में अभाव है। तो अगर अभाव रहते, जैसे कि सपोज़ करो कि आप ही हो, तो आप इसमें से भोजन तो कर रहे हो, खाना तो आप खा रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे जो कि अच्छी क्वालिटी का फूड जो कि नहीं खाते होंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाने से, मैगी खाने से हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमको नहीं मिल जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है देखते हैं। क्योंकि ये लोग फल, सब्जियों, लेग्यूम, मछली तथा मीट आदि की पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं सकते। ठीक है। भोजन जिसमें आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट, विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन एंड जिंक का अभाव होता है, उससे रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल तथा मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। जो भी भोजन हम खाते हैं, अगर उसमें विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी हम बोलते हैं ना, भोजन के जो मतलब हमारे जो संतुलित आहार होते हैं उसके 6 मुख्य पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। इसमें से अगर एक की भी कमी हो जाए, जैसे आपको पता है कि विटामिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और हर एक विटामिन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो उसे डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, ये सब आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, आयोडीन, जिंक, उसके बाद आयरन, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज़। तो ये सब हमारे बॉडी में रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अपने भोजन में इन सारी चीज़ों को नहीं ले रहे हैं तो हम क्या कहलाए जाएंगे कि हम हिडन हंगर के शिकार हैं। अब इसके लिए किया क्या जाता है? इसके लिए बायो फोर्टिफिकेशन माने जैव पुष्टि। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आता है ना, जो रिफाइंड ऑयल वगैरह आते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्चून का या सनफ्लावर का, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें विटामिन ए, डी रिच प्रोडक्ट है ये। तो एक्चुअल में उस तेल में, जैसे जो सनफ्लावर ऑयल होता है, जो सफोला ऑयल होता है, उसमें ये विटामिन ए, डी के पहले से मौजूद नहीं रहता है, बल्कि इसमें बाहर से विटामिन ए, डी जो भी आवश्यक विटामिन है उसको ऐड किया जाता है। तो इस तरह से अपने भोजन में विटामिन्स, मिनरल्स को ऐड करना बाहरी रूप से कहलाता है फोर्टिफिकेशन। क्या अभी मैंने बताया कि अपने भोजन में विटामिन्स, मिनरल को बाहरी रूप से ऐड करें। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल आशीर्वाद का आटा, तो उसमें भी लिखाता है कि ये प्रोटीन है, ये है, वो है। तो इस तरह से अपने भोजन में कुछ आवश्यक तत्वों को मिक्स करना कहलाता है फोर्टिफिकेशन। और ऐसे प्लांट को ग्रो करना, ऐसे प्लांट को उगाना जिनसे मिलने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका जो लेवल है वो हाई लेवल का हो जाए। फॉर एग्जांपल गेहूं है,
तो गेहूँ से हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है, लेकिन गेहूँ की अगर हम ऐसी वैरायटी को उगाना शुरू कर दें जिससे जो हमको गेहूँ प्राप्त हो उसमें पहले से अच्छे लेवल का प्रोटीन हो और कुछ उसमें एडेड विटामिन्स भी हों, ऐसे प्लांट को हम ग्रो करवाना अगर शुरू करवा दें, ऐसे प्लांट को अगर हम ब्रीड करवाना शुरू करवा दें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बायो फोर्टिफिकेशन, जैव पुष्टि की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे? ब्रीडिंग क्रॉप्स, ब्रीडिंग मैंने प्रजनन करवाना क्रॉप्स में, विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। माने प्रजनन के द्वारा ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसलों को प्राप्त करना जिसमें हायर लेवल मतलब बहुत ही उच्च श्रेणी के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स मौजूद हो। तो ये क्या होगा, बहुत ही अच्छा एक तरीका होगा जिससे कि क्या किया जा सके, जो पब्लिक हेल्थ है, जो जनसंख्या है, उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। रोटी तो हम सब खाते हैं, लेकिन अगर ऐसी रोटी खाई जाए जिसमें कि उस रोटी को ही खाने से हम विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, सब सारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक संतुलित आहार के, एक कंप्लीट फूड के, वो हमें मिल जाए। अब कितने लोग ऐसे होंगे, खुद ही सोचो, कि जो लोग ये सारे अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे चावल रोटी तो हम सब खरीद सकते हैं, सब खा सकते हैं, लेकिन क्या सभी लोग फल, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट जूसेस, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत ही कम लोग। तो अगर हम ऐसे भोजन को, मतलब जो कि स्टेपल फूड जिनको बोला जाता है, जिनको हमारे शरीर को बहुत आवश्यक है, वो क्या है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है। तो ऐसे फूड्स में ही अगर हम विटामिन्स जो कि हमें नॉर्मली फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं, उन विटामिन्स को अगर हम उसमें ऐड करवा दें, उन मिनरल्स को ऐड करवा दें, उसमें जो प्रोटीन है उसकी कुछ क्वांटिटी को बढ़ा दें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, तो केवल हम उसी रोटी को खाएं जो हम पहले खाते थे, लेकिन वो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की रोटी होगी, जिससे कि हमें शरीर में जो भी हमको आवश्यक तत्वों की पूर्ति है वो हमको मिल जाए। तो इसी प्रोसेस के द्वारा ऐसे प्लांट को जब ग्रो करवाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो इसी को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है? प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। अब देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स को बनाया भी गया है, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन 2000 मेज़ हाइब्रिड, मतलब मेज़ का एक संकर बनाया गया, मेज़ का एक हाइब्रिड बनाया गया, दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें कि जो अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। एक मक्का बनाया गया जिसमें कि मक्के का हाइब्रिड बनाया गया, जिसमें कि क्या था? अमीनो एसिड की मात्रा ट्वाइस थी, मतलब डबल थी। कौन से अमीनो एसिड की मात्रा उसमें डबल की गई थी? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की मात्रा जब उसमें डबल हो गई, तो वो अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण उसके द्वारा किया जाने लगा। कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज़ हाइब्रिड, मतलब जो पहले से मेज़ जो मौजूद था और नया जो मेज़ हाइब्रिड बना था, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मतलब डबल मात्रा में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, जो कि एक अमीनो एसिड का नाम है, वो अपने पास रखने के सक्षम था। वीट वैरायटी एटलस 66, वीट की एक वैरायटी को विकसित किया गया जिसका नाम था एटलस 66, हैविंग ए हाई प्रोटीन कंटेंट, जिसके पास क्या था? बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट था, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा थी। हैज़ बीन यूज्ड एज डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट। अब एटलस 66 का यूज़ करके क्या किया गया? दूसरी जो वीट की वैरायटीज़ थी उसके साथ इसका ब्रीडिंग प्रोसेस करवाना शुरू कर दिया गया, जिससे कि इसकी हाई प्रोटीन कंटेंट को दूसरे भी वीट की वैरायटी में ट्रांसफ़र किया जा सके। उसी तरह से लौह तत्व बहुल धान की किस्म एंड आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी को विकसित करना अब संभव हो गया है। इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक होती है। माने अब ऐसी चावल की किस्मों को उत्पन्न किया जाता है जिसमें आयरन की मात्रा, आयरन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा लौह तत्व जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। And Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals.
कौन कौन से थे वो, मतलब जो इंडियन IARI जो था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इसने क्या किया था, कुछ ऐसे वेजिटेबल क्रॉप्स को विकसित किया था जो किसमें रिच थे, विटामिन्स एंड मिनरल्स में। इसमें क्या था, कैरेट की विटामिन ए इनरिच्ड, मतलब विटामिन ए जो था इनरिच्ड कर दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने किया, किसमें, कैरेट्स में, गाजर में, स्पिनच, पालक में और पंपकिन में। नॉर्मल जो कैरेट्स, स्पिनच और पंपकिन होते हैं उसमें जो विटामिन ए की मात्रा होती है, और IARI द्वारा विकसित जो गाजर, पालक और कद्दू थे उसमें विटामिन ए की मात्रा इन्होंने बढ़ा दी, ज़्यादा कर दी। इसी तरह से इन्होंने विटामिन C एनरिच्ड प्रोडक्ट की भी विकास किया, बिटर गार्ड, करेला, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक, आयरन और कैल्शियम से भी भरपूर इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स का निर्माण किया, जो उनका नाम है स्पिनच, पालक एंड बथुआ। एंड प्रोटीन इनरिच्ड का भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में जिसमें पाया जाने वाला था उसका भी निर्माण किया, वो था बीन ब्रॉड, लबलब एंड फ्रेंच एंड गार्डन पीस। तो ये था बहुत ही शॉर्ट छोटू सा वीडियो था ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बायो फोर्टिफिकेशन हम बोलते किसे हैं। तो और हाँ, मैं आपको नोट्स दूंगी सारे, लेकिन एक लास्ट टॉपिक बस बचा हुआ है, टिश्यू कल्चर, उसको ख़त्म करने के बाद, क्योंकि हाँ, हम लोग में टीचर्स में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नोट्स जब मिल जाता है तो वो वीडियो को देखना प्रेफर नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं हो, आप लोग मेरे वीडियोस भी देखते हो, नोट्स को भी आप लोग नोट कर लेते हो, लेकिन जब डिसाइड हुआ है कि पूरा पढ़ाने के बाद ही नोट्स दिया जाएगा तो ठीक है, इट्स ओके। तो आप लोग बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूँगी। एंड अपना ख्याल रखिएगा, प्रेयर करते रहिएगा कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कोविड-19 जल्दी से ख़त्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू।